नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2026 की सबसे महत्वपूर्ण ऑफिशियल डाटा एनालिसिस की। इस वीडियो में कोई अफवाह या अनुमान नहीं है, बल्कि आधिकारिक नोटिफिकेशन, आरटीआई से प्राप्त आवेदन के डेटा, आरएसएसबी चेयरमैन श्री आलोक राज जी द्वारा साझा किए गई जानकारी और परीक्षा के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस भर्ती प्रक्रिया में टोटल 10,644 पद हैं, जिन पर 5,93,000 आवेदन आए हैं। 5 जुलाई 2026 को आयोजित परीक्षा में 4.45 लाख लगभग 76% अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आयोजित परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। ठीक है, इनके आधार पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसी देखते हैं, उनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत 9806 पद हैं और कृषि विभाग में 600 पद हैं, मार्केटिंग बोर्ड में 98 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 84 पद हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 50 हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 6 पद हैं। केवल जो 92% पद हैं वो सिर्फ प्रशासनिक सुधार विभाग में हैं। आगे देखते हैं। श्रेणी वाइज जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे, जो कि एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त आरटीआई रिप्लाई में बताया गया था कि सबसे अधिक जो आवेदन आए थे वो ओबीसी श्रेणी से आए थे, जिसमें 2,43,119 आवेदन प्राप्त हुए थे। उसके बाद एससी कैटेगरी से 1,22,507 आवेदन आए। उसके बाद एसटी कैटेगरी से 1,05,110 आवेदन। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से 64,566 पद हुए। उसके बाद एमबीसी से 33,866 आवेदन प्राप्त हुए। सबसे कम जो आवेदन प्राप्त हुए वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से प्राप्त हुए थे, इसमें 23,414 पद शामिल थे। ओबीसी वर्ग में देखा जाए तो सबसे अधिक कंपटीशन देखा जा सकता है। उसके बाद मेल फीमेल का रेशियो अगर देखा जाए तो 68% अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिनमें 4,04,720 अभ्यर्थी शामिल हैं। मात्र 32% महिलाएं हैं, जो कि 1,88,098 हैं। इस हिसाब से पुरुष अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या जो है वो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की है। 5 जुलाई 2026 को आयोजित भर्ती परीक्षा लगभग 76% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं और 24% अनुपस्थित रहे हैं। टोटल 5,93,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,45,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और 1,48,000 लगभग 24% अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें उन्होंने प्रथम पारी के प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पारी के प्रश्न पत्र के तुलनात्मक जो प्रतिक्रिया थी वो मांगी गई थी अभ्यर्थियों से, जिसके अनुसार पेपर फर्स्ट जो कि अच्छी खासी लेवल का था, उसमें 30% अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था। उसके बाद 50% अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर मॉडरेट था। 20% अभ्यर्थियों का कहना है कि जो प्रथम पारी का प्रश्न पत्र था वो हार्ड था। इसी प्रकार द्वितीय पारी का जो प्रश्न पत्र था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 50% अभ्यर्थियों ने बताया कि यह प्रश्न पत्र आसान था। 35% ने बताया कि ये मॉडरेट था
15% अभ्यर्थियों ने बताया कि यह पेपर कठिन था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रश्न पत्र का स्तर जो था वो मॉडरेट था। कंपटीशन ओवरव्यू की अगर बात करते हैं तो 4,45,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा दी है। टोटल पदों की जो संख्या है वो 10,644 है। अगर ओवरऑल कंपटीशन देखा जाए तो एक पद के लिए 42 अभ्यर्थी हैं। अब चूँकि परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है तो उसके बाद जो द्वितीय चरण आता है भर्ती प्रक्रिया का वो है टाइपिंग। टाइपिंग के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 10,044 का अगर 3 गुना देखा जाए तो लगभग 31,932 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है इसमें 100 से 200 अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बुला लिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि RSSB LDC 2026 जूनियर असिस्टेंट 2026 का जो कंप्लीट ऑफिशियल डाटा एनालिसिस अगर देखा जाए तो इस भर्ती में टोटल 10,644 पद थे। 5,92,818 कुल आवेदन प्राप्त हुए। 4,45,000 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए। 76% परीक्षा में उपस्थिति दर्ज की गई। अब इन 76% उपस्थित अभ्यर्थियों के लगभग 4,45,000 अभ्यर्थियों में से 31,932 अभ्यर्थियों को, जो कि कुल पदों के लगभग 3 गुना अभ्यर्थी हैं, को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। कैटेगरी वाइज अगर कुल आवेदन, अनुमानित सीटें और प्रति सीट जो कंपटीशन है उसको देखा जाए तो जनरल कैटेगरी से 23,414 आवेदन प्राप्त हुए थे और जनरल कैटेगरी की 2,920 सीटें थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पद के लिए 8 अभ्यर्थी हैं। उसी प्रकार EWS श्रेणी से देखा जाए तो 64,566 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 1,064 इनके पद हैं EWS श्रेणी में। तो एक पद के लिए 61 अभ्यर्थी जो हैं वो मैदान में हैं। भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे अधिक आवेदन जिस वर्ग से आए हैं वो है OBC वर्ग। OBC वर्ग से 2,43,119 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन OBC श्रेणी की जो कुल सीटें हैं वो 2,660 सीटें हैं। मतलब सर्वाधिक जो कंपटीशन देखा गया है वो है OBC श्रेणी में। एक पद के लिए 91 अभ्यर्थी मैदान में है। MBC श्रेणी से 33,866 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 638 जो हैं वो MBC श्रेणी के पद हैं। मतलब एक पद के लिए 53 अभ्यर्थी मैदान में हैं। इसी प्रकार SC कैटेगरी से देखा जाए तो 1,22,507 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 1,702 SC श्रेणी के पद हैं और एक पद के लिए लगभग 72 अभ्यर्थी हैं। ST कैटेगरी से भी काफ़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,05,110 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं और 1,660 ST कैटेगरी की सीटें हैं। लगभग एक पद के लिए 63 अभ्यर्थी मैदान में हैं। शहरिया जनजाति के 236 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 18 इनकी टोटल सीटें हैं। मतलब एक पद के लिए लगभग 13 अभ्यर्थी मैदान में हैं। अब इन आंकड़ों का अगर विश्लेषण देखा जाए तो कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 5,92,818 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,644 पदों को भरा जाना है। भर्ती परीक्षा जो 5 जुलाई 2026 को आयोजित हुई थी उसमें लगभग 4.45 लाख अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। औसत प्रतियोगिता अगर उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो एक पद के लिए लगभग 42 अभ्यर्थी हैं। अब इन अभ्यर्थियों में से 31,932 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय चरण टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओवरऑल कंपटीशन की रैंकिंग हम देख चुके हैं। जैसे OBC श्रेणी में एक पद के लिए 91 अभ्यर्थी हैं, उसके बाद SC में 72 हैं, ST में 63 हैं, EWS में 61 हैं, MBC में 53 हैं, जनरल में 8 हैं, शहरिया जनजाति में 13 अभ्यर्थी हैं। और आपको पता भी होगा कि
जनरल की सीटों पर सभी श्रेणियों के मेरिट वाले अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसलिए जो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो अधिक जाती है कैटेगरियों से। इसके बाद हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया के अगली चरण मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए अनुमानित जो कट ऑफ है कि किस श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितने नंबर पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाए। 100 नंबर के दोनों प्रश्न पत्र होते हैं। 100 नंबर का पहला पेपर होता है, 100 नंबर का दूसरा पेपर होता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 150 प्रश्न प्रति प्रश्न पत्र होते हैं। तो 150 प्रथम प्रश्न पत्र के, 150 द्वितीय प्रश्न पत्र के, ओवरऑल 300 प्रश्न हो जाते हैं। ओवरऑल 300 प्रश्न हो जाते हैं। अब इन जो 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहा है, इस 200 नंबर के प्रश्न पत्र में से हम देखेंगे कि किस श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितनी कट ऑफ पर मतलब कितने अंक अर्जित करने पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जनरल जो अनरिजर्व श्रेणी है उसके अभ्यर्थियों की अगर अनुमानित कट ऑफ देखी जाए 3 गुना अभ्यर्थी को लिए, तो वो अनुमानित है कि 145 से लगभग 147 जा सकती है। ओबीसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो 142 से 145 जा सकती है, क्योंकि ओबीसी श्रेणी के अधिकांश जो छात्र हैं वो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद सबसे अधिक जो कंपटीशन देखा गया है वो ओबीसी श्रेणी में देखा गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी आती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की जो अनुमानित कट ऑफ है वो 138 से लेकर 141 के आसपास रह सकती है। एमबीसी श्रेणी की जो कट ऑफ है वो 132 से लेकर 135 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी के अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 123 से लेकर 126 के बीच में रह सकती है। एसटी कैटेगरी के अगर बात की जाए तो 115 से 119 के बीच में रह सकती है। ये कट ऑफ जो है वो जनरल मेल कैटेगरी के बारे में बताई गई है, मेल कैटेगरी के लिए। अगर फीमेल कैटेगरी के लिए इसको देखा जाए तो प्रत्येक कैटेगरी में से -5 से लेके 7 अंक कम कर दिए जाएं तो यही कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी लागू रहेगी। जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के इस तालिका के हिसाब से और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं उनको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद लगभग 40 से 45 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग आयोजित करवा दी जाएगी। तो अभी से आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी है। जिन अभ्यर्थियों के इस तालिका के हिसाब से नंबर बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको RSSB LDC भर्ती परीक्षा 2026 के कंप्लीट डाटा एनालिसिस के साथ साथ अगर आपको इस भर्ती प्रक्रिया में टाइपिंग, एफिशिएंसी और अन्य किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता होती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी समस्याएं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध एक्सपर्ट RSSB LDC भर्ती प्रक्रिया 2024, 2018 एवं उससे पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके एनालिसिस के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर आपको जानकारी साझा की जाएगी जो आपके चयन के लिए उपयोगी साबित होगी और आपको अन्य अभ्यर्थियों से जिनके पास
पर्याप्त मार्गदर्शन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनके आगे आपको ले जाएंगे। आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी में लगभग 100 में से 90 अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप बताई गई कट ऑफ के आसपास हैं तो आपको अपनी टाइपिंग में ज़्यादा मेहनत करनी है, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।